हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर उस बच्चे के लिए जिसका मई 2025 में एग्जाम है और जो डायरेक्ट टैक्स के रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहे हैं। मैं बता दूं आप लोगों को जो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सर, रिवीजन वीडियोस जो हैं वो आपके कब से आने शुरू होंगे? तो दोस्तों, मैं रिवीजन वीडियोस के लिए कुछ अलग करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। मैं लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए स्क्रिबल रिवीजन। जनरली क्या होता है, रिवीजन वीडियोस में हम लोग 1 घंटे का रिवीजन वीडियो होता है, हम बैक कर करके 3-4 बार देखते हैं और वो 1 घंटे का रिवीजन वीडियो 2x पे हमारा 2 घंटे में खत्म होता है। ठीक है, तो स्क्रिबल रिवीजन इज समथिंग दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर एंड इट हैज बीन गेटिंग अमेजिंग रिस्पॉन्स इन विच तुम मेरे साथ लिख लिख करके रिवाइज करोगे। ठीक है, ये जो स्क्रिबल रिवीजन होता है, अगर आप लिख करके नहीं भी रिवाइज करो, अगर आप बुक से भी रिवाइज करना चाहो तो वो साथ में उसके कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग स्क्रिबल रिवीजन करेंगे जिसमें मैं आपको हर एक चीज जो जहां पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आई मेक यू राइट डाउन एंड रिवाइज इट इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। बस आपकी राइटिंग की स्पीड आपको मेरे साथ बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है राजा, तो हम लोग स्क्रिबल रिवीजन करेंगे जो मैं एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में तुमको एक प्री प्लान पूरा शेड्यूल दूंगा ताकि तुम मेरे साथ साथ अपने डीटी का रिवीजन भी प्लान कर सको। ऐसा नहीं तुम जब रैंडमली देखना चाहो तब देख लो, वो बाद में देख लेना उसके बाद। पर मैं तुमको ऑलरेडी एक शेड्यूल बना करके दूंगा कि इस दिन ये लेक्चर, इस दिन ये लेक्चर, इस दिन ये लेक्चर, ताकि उसके साथ साथ आप अपनी डीटी की पढ़ाई भी प्लान कर सको। लाइकली 15 जनवरी या उसके बाद शुरू होगा, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बीच में एक 19 से 21 जनवरी का मेरा डिस्टर्बेंस है थोड़ा, तो मैं आपको बता दूंगा कैसा रहेगा वो। ठीक है, दूसरी चीज सर, अमेंडमेंट वीडियोस का क्या होगा? अमेंडमेंट वीडियोस जो है वो आपके जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट वीक में मैं लेकर के आ जाऊंगा आपके लिए। अमेंडमेंट वीडियोस में हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से कवर करें ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि ब्लॉक असेसमेंट, जैसे कि कैपिटल गेन का टैक्स रेट्स, अगर मैं सिंपल आपको अमेंडमेंट्स बताऊं तो वो तो बहुत इजी है कि देखो ये रेट था, ये हो गया। पर उसका मेरे को आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा पूरा पूरा, तो इसीलिए हम आराम से असेसमेंट अमेंडमेंट करेंगे और पूरा इन डेप्थ अमेंडमेंट करेंगे। जब तक अमेंडमेंट नहीं आता ना, जब तक अमेंडमेंट नहीं आता तब तक आप खुद की पढ़ाई शुरू कर दो। जो अपडेटेड बुक्स है, जो अमेंडेड बुक्स है, उससे आप जो जो चैप्टर्स है ना उनकी पढ़ाई शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पढ़ा हुआ रहेगा ना तो अमेंडमेंट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम उसकी बिल्कुल भी नहीं है। आप अमेंडमेंट का वेट मत करोगे, अमेंडमेंट वीडियो आएगा, आप बाकी चीजें खत्म करना शुरू करो। अमेंडमेंट मैं पूरा संभाल करके दे दूंगा। सर, प्रैक्टिस बैच आपकी बहुत सुना है हमने, क्या करे प्रैक्टिस बैच कब से आने वाले हैं? तो देखो, प्रैक्टिस बैच राजा क्या होता है जिसमें हम पूरा पूरा क्वेश्चन बैंक उठा करके सॉल्व करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन बैंक, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बैंक, ये सब 30 घंटे में हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस बैच जो है आप समझ करके चलो मार्च में आएगा। इट प्रैक्टिस बैच इज अ पेड बैच जिसमें पूरा क्वेश्चन बैंक डिस्कस होता है, पूरा कंटेंट डिस्कशन होता है। उससे होता क्या है, आपके रिदम को एक पुश मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग मार्च में प्रैक्टिस बैच लाएंगे आपकी क्लैरिटी के लिए। मोस्टली फर्स्ट मार्च के आसपास ही मैं शुरू कर दूंगा, ज्यादा लेट नहीं करूंगा, ताकि 15-20 मार्च तक आपका खत्म हो जाए पूरा। मतलब हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आ जाएगी तुमको। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके मई 25 में डीटी को एग्जेम्पशन लाने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मैं कह सकता हूँ रैंकर्स वे है आपके पढ़ने का। तो मेरी बात एकदम इत्मीनान से सुनना दोस्तों। सर, सबसे पहले तो आप लोग अभी सबसे पहले तो शुरू करो एक सेल्फ स्टडी। अगर आपकी क्लासेस वगैरह खत्म हो गई है, मान लो अगर आप क्लासेस कर रहे हो तो अलग बात है। क्लासेस खत्म अगर, अच्छा, आप सेल्फ स्टडी शुरू करोगे। मैं बताता हूँ क्या होता है। सेल्फ स्टडी, अगर आपकी क्लासेस पूरी हो गई है तो आप एक्चुअल में सेल्फ करोगे, और अगर आपकी क्लासेस चल रही है तो क्लासेस के साथ सेल्फ स्टडी करोगे। क्लासेस के साथ सेल्फ स्टडी क्या होता है सर? आज अगर मैंने तुमको कोई कंसेप्ट पढ़ा है 2-2.5 घंटे का, आप उसके बाद उस 2-2.5 घंटे के कंसेप्ट को खुद से 1 घंटा दो। आप उसको बुक से रीड करो। आपको अगर जरूरत पड़ रही है, आपको लग रहा है मैं आईसीआई मॉड्यूल को ही अपना बेस बनाना चाहता हूँ, वैसे तो जरूरी नहीं है, पर आपकी फील है तो आप आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ो, पर आप उसको क्लास के साथ साथ पढ़ो। और अगर आपकी क्लासेस खत्म हो चुकी है तो आप पूरा एक बार फ्रेश अपडेटेड बुक्स के साथ आप जीरो से उसको पढ़ना शुरू करो। मतलब बेसिकली आप पूरा उसको पढ़ो। और अब जब आप सेल्फ स्टडी करोगे ना, तो मेक श्योर योर 100% फोकस इज ऑन कॉन्सेप्ट्स। आपका पूरा फोकस जो है कॉन्सेप्ट में, हर चीज को आप समझ रहे हो, क्यों हुआ, क्या हुआ। पीजीपीपी में ऐड लेस बहुत सारे लोग याद करके जाते हैं कि अच्छा डेप्रिसिएशन है तो ये वाला ऐड कर देंगे, ये वाला लेस कर देंगे। लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों लेस कर रहे हैं, और ये लॉजिक्स क्लियर करने का एक ही टाइम है आपके पास, ये सेल्फ स्टडी। उसके बाद आप लॉजिक्स के, उसके बाद आप इस पे फोकस नहीं कर सकते, आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। तो अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आप क्या करोगे? आपके 28 चैप्टर्स हैं आईसीआई मॉड्यूल में। अब आप क्या करो, जब भी किसी चैप्टर को लेकर के पढ़ने बैठे हो ना, तो उस चैप्टर में आपको सेल्फ स्टडी में बिना टाइम वेस्ट के कितना टाइम लगा वो आप नोट डाउन करके रखो। कि मैंने जब समरी बुक से पढ़ा तो मेरे को कितना टाइम लगा, और जब मैंने क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया तो मेरे को कितना टाइम लगा, ये रिकॉर्ड आपके पास बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, आप आपका फर्स्ट रिवीजन बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो। सर, मेरे को सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम लगना चाहिए?
अगर आपकी क्लासेस पूरी खत्म हो चुकी है, आपका एक बार पूरा पढ़ करके अगर क्लासेस खत्म हो चुका है, तो आपको सेल्फ स्टडी में अप्रॉक्सिमेटली 10 से 12 दिन लगना चाहिए। फुल डेज़ अगर आप उसको 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो दिन में, तो आपको आप इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो दिन में आपको 20 से 25 दिन लगने चाहिए टू फिनिश योर होल डायरेक्ट टैक्स इन योर सेल्फ स्टडी। पूरा-पूरा अच्छे से घुस-घुस के पढ़ो। पीजीबीपी का अच्छा, थोड़ा ज़्यादा लग गया, 2 दिन ज़्यादा लग गया, कोई तकलीफ नहीं है। पहली बार में आपका फोकस पूरा-पूरा कॉन्सेप्ट्स में होना चाहिए और बहुत ज़्यादा फोकस आपका क्वेश्चन सॉल्विंग में होना चाहिए। आपके क्वेश्चन बैंक के हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। और मेरे क्वेश्चन बैंक में जो मार्क क्वेश्चंस है, जहाँ पे मैंने हैंड का सिंबल बना रखा है, वो क्वेश्चन तो आपने डेफिनिटली करना ही करना चाहिए। तो वो सारे क्वेश्चंस करो, कैटेगरी बी भी करो, कैटेगरी सी भी करो। जो कैटेगरी सी क्वेश्चंस है, यहाँ पे आप काट दोगे उसको। उसके बाद दोस्तों जो चैप्टर जब आप ये पूरा पढ़ रहे हो ना, तो आपको अपने सिलेबस को कैट में से कैटेगरी ए चैप्टर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। कैसे डिफाइन होते हैं सर कैटेगरी ए चैप्टर? जो मैनेजेबल भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम में वेटेज ज्यादा है। आईसीआई अपने कैटेगरीज को फॉलो कर रहा है और आपको भी वो चीज फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद सर आप लोग जो है प्लान करोगे 2 रिवीजन का, 2 रिवीजन शुड बी मोर देन इनफ। और अगर डीटी आपकी वीकनेस है, तो आप अच्छा थर्ड रिवीजन कौन करेगा सर? जो सिर्फ ग्रुप 2 लिख रहे हैं। अगर आप ग्रुप 2 लिख रहे हो, अगर आपकी इच्छा हो तो थर्ड रिवीजन करो, जरूरी नहीं है। और आप इसके साथ सर एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो लिखोगे। एटलीस्ट कहा मैंने? हम सर जब सोचते हैं ना, तो हम सोचते हैं 4 लिख दूंगा, 6 चैप्टर वाइज लिख दूंगा। प्रैक्टिकल सोचना शुरू करो। आप लोग इतने सारे नहीं लिख पाओगे, तो आप क्या करोगे इसमें? कम से कम एक सर, एक पेपर लिख लिया ना, बहुत चीजें अपने बारे में समझ जाओगे। ठीक है। पर मॉक टेस्ट आपको कब लिखना है सर? या तो आप सेकंड रिवीजन के साथ लिख लो या फर्स्ट रिवीजन के बाद लिख लो, जो आपको मन करे। या तो फर्स्ट रिवीजन करके लिख लो मॉक टेस्ट, या सेकंड रिवीजन के बाद मॉक टेस्ट लिख लो, वो भी चलेगा। ठीक है। तो आप एक मॉक टेस्ट लिखोगे। अगर आपको नहीं कॉन्फिडेंस आया तो आप सेकंड मॉक टेस्ट लिखोगे। तो आपको डीटी का एक और रिवीजन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको टाइम बना के रखना पड़ेगा। ठीक है। अब राजा मेरी बात ध्यान से सुनना। रिवीजन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसा होगा, ये सब मैं आपको आज से 1 डेढ़ महीने बाद आके बताऊंगा। अभी के लिए आप ये मान करके रखो, जितनी शिद्दत से आप अपने सेल्फ स्टडी का टाइम रिकॉर्ड करके रखोगे ना अच्छे से, कि बीच में जितना टाइम आप एक क्लॉक खरीद लो, टाइमर खरीद लो, आपके फोन में टाइमर चला लो। जब आप पढ़ने बैठे हो ना, टाइमर चला के फोन साइड में रख लो। और जब भी आपको घर में मम्मी ने बुलाया, उठ के भागे, टाइमर पॉज करके जाओ। आपको ये देखना है कि बिना डिस्टरबेंस के जब मैं पढ़ रहा हूं, तो मेरे को एक चैप्टर रिवाइज करने में पूरा एंड टू एंड कितना टाइम लग रहा है। तो आपको इससे 2 चीज़ें होगी। एक तो आपके पढ़ने का मोटिवेशन भी बढ़ेगा कि मैं टाइम वेस्ट ना करूँ, कौन पॉज़ करके ऑन करेगा। और दूसरा ये रिकॉर्ड आपको बहुत हेल्प करेगा फर्स्ट रिवीजन में। फर्स्ट रिवीजन का भी पूरा रिकॉर्ड करना वो आपको सेकंड रिवीजन में हेल्प करेगा। और वो सेकंड रिवीजन के डेटा के बेसिस पे आप अपने एग्ज़ाम के 1.5 डेज़ का प्लानर बना सकते हो। तो इट इज़ वन स्टेप एट अ टाइम। धीरे-धीरे करेंगे। आप लोगों को मैं 3 गोल्डन टिप्स बता देता हूँ, जो एक रैंकर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला दोस्तों, आप लोगों ने अपने क्वेश्चन बैंक पे बहुत फ़ोकस करना चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रिविज़न से काम नहीं चलेगा। नंबर 2, यू शुड क्वेश्चन योर मटीरियल। मतलब जो मटीरियल है ना, बहुत सारे बच्चे मटीरियल लेके बैठ गए, तुमको सवाल पूछना पड़ेगा, इसको मैं 1.5 दिन में करूँगा कैसे? अगर मैं बोथ ग्रुप कर रहा हूँ, अगर तुम सिंगल ग्रुप दे रहे हो, ग्रुप 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से उसको कर सकते हो 3-4 दिन में, कोई भी मटीरियल हो। पर जो मटीरियल आपके हाथ में है, if you are not able to revise it in 1.5 days, please keep it। जय माता दी। या फिर सर आप ये करो कि आप उस मटेरियल में से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, उसके खुद समरी बनाना शुरू कर दो। बट यू विल हैव टू प्लान फॉर दैट 1.5 डेज टू रिड्यूस योर सिलेबस। ठीक है। 500 पेज की किताब है, साढ़े 500 पेज की किताब है, आप नहीं कर पाओगे रिवाइज। एंड थर्ड, you will have to ensure that this subject is something which requires a lot of smartness and lot of conceptual clarity। तो यू विल हैव टू अचीव दैट। ये वो सब्जेक्ट है नहीं जहां बीच का रास्ता ढूंढ ढूंढ के हम लोग जैसे तैसे पास हो गए। ये वो सब्जेक्ट नहीं है। ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एक कोर सब्जेक्ट है। तो आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे इतना ही मेहनत ये मांगेगा आपको एग्जामेशन दिलाने के लिए। इतनी आसानी से यहाँ पे 60-70 मार्क्स नहीं आते रहते। ठीक है। सो बिफोर वी आस्क फॉर इट, वी हैव टू बिकम डिजर्विंग ऑफ इट, और वो हम अपनी मेहनत से बनेंगे। डू अ लॉट ऑफ स्मार्ट वर्क along with योर हार्ड वर्क। मतलब स्मार्ट वर्क इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड वर्क, नॉर इज हार्ड वर्क अ रिप्लेसमेंट ऑफ स्मार्ट वर्क। बट आप दोनों मिला करके चलो, अपनी चीजों को समझते हुए चलो, रिकॉर्ड्स बनाते हुए चलो, एंड यू विल डू ग्रेट। ठीक है। जाते जाते बस एक ही टिप दूंगा। मॉड्यूल 1 जो होता है, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ये सारे तुम लोग यहीं पे बहुत ज्यादा फंस जाते हो। जब अपनी पढ़ाई शुरू करो, तो चैप्टर नंबर 9 से शुरू करो, 10 से शुरू करो, ट्रस्ट से शुरू करो। आगे पोर्शन खत्म होता जाता है फटाफट। बीच में कभी बोर हुआ, आके पीजीबीपी उठा लेना। कोई चैप्टर है यार, वो वैसी मजा आती है पढ़ने में हमको, तो पीजीबीपी बीच में उठा लेना जब तुम्हारा रिदम नहीं बन रहा है। पर शुरू आप जो चैप्टर टाइप 9-10 से करो, तो आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा रिविजन में। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मैं आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। कुछ और चीज आपको अगर आपने इससे कुछ नया सीखा, तो कमेंट में जरूर बता देना। कुछ भी मेरे लाइक हो जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊं, इफ यू वांट मी टू एड्रेस सम क्वेरीज, लेट मी नो इन द कमेंट। एंड इन द कमेंट राइट वंस फॉर योरसेल्फ, सर आई विल सिक्योर एन एग्जामिशन इन डायरेक्ट टैक्स।
अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो कमेंट पे ज़रूर लिख के जाना अपने लिए एक बार दिल से, आई विल सिक्योर एग्ज़ेम्पशन इन डायरेक्ट टैक्स। और बस मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे May 25 के लिए, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। अंटिल देन, दिस इज़ योर सीए बडी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।